अभी मैं यहाँ का डीमेरिट, यहाँ का जो खराबी है वो बता दूं तो भाई साहब लाइब्रेरी आप लोग के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, लाइब्रेरी यहाँ का कपल्स पॉइंट है। और अदर ब्रांच की बात करूं मैं तो वहाँ पे ठन गोपाल है, वहाँ पे कुछ प्लेसमेंट नहीं होता है आप लोग को। गाइस, रवि स्वरूप, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं जिस कॉलेज का रिव्यू देने वाला हूँ वो है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो जालंधर में सिचुएटेड है और इसका जो ओपनिंग हुआ था वो था 2005 में। अब मैं सीधे कैंपस की बात करता हूँ। तो कैंपस के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर 600 एकड़ का कैंपस है जो कि बहुत ही बड़ा कैंपस माना जाता है। तो कैंपस के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, वन ऑफ द परफेक्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। एंड अब मैं आप लोग को बता दूं कि अब कैंपस के अंदर क्या क्या है। तो कैंपस के अंदर आपको बॉयज हॉस्टल और कुछ गर्ल्स हॉस्टल है, अपार्टमेंट है, बैंक है, मॉल्स है, यहाँ पर फूड कॉर्नर है, यहाँ पे बहुत सारे जिम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करूंगा। अब मैं बात करूं एडमिशन के लिए। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को तो पता ही होगा। यहाँ पर JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है और ये यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है LPU नेस्ट। जो थर्ड क्राइटेरिया है एडमिशन का वो यहाँ पे है कि जिन बच्चों का मार्क्स बोर्ड में 90+ आया है उनका एडमिशन डायरेक्ट इस कॉलेज में हो जाता है। तो वाह भाई, आप लोग को तो लॉटरी लग गई। क्यों? आमतौर पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 95% से अधिक आने पर भी एडमिशन नहीं होता है, लेकिन LPU आप लोग को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि अगर आपका मार्क्स 90+ आया है बोर्ड में तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा भाई कि आप आ जाओ मेरे कॉलेज में पढ़ लो और आप लोग की कोई भी JEE मेंस या कोई भी LPU नेस्ट की कोई भी एग्जाम की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, इतना बड़ा कैंपस है तो कैंपस में घूमने के लिए आप लोग को यहाँ पर ई-रिक्शा प्रोवाइड किया जाता है। तो ई-रिक्शा के लिए आपको यहाँ पे प्राइस लगता है। आप 10 रुपया में कहीं भी कैंपस के अंदर घूम सकते हो। मतलब आप 10 रुपया दो, आप लोग को चाहे 1 किलोमीटर जाना हो या 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कैंपस में कहीं भी घूमना हो, आपका बस चार्ज लगेगा 10 रुपीज़। ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। जो स्कॉलरशिप है उसका कैटेगरी डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी है स्कॉलरशिप के। जो सबसे मेन कैटेगरी है तो वो ये है कि अगर आपका जो मार्क्स है वो आप अगर टॉप 10 में आते हो, टॉप 10 स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट LPU नेस्ट का एग्जाम देते हैं और उनका मार्क्स अप्रॉक्स 200 से अबव आता है या टॉप 10% बच्चों में आते हैं तो उनका स्कॉलरशिप मिलता है 50% का। उसके बाद जो बच्चे 11 to 20% में आते हैं उनको मिलता है 40% का स्कॉलरशिप। और इसी तरह जो बच्चे 21 से 30% में आते हैं उनको मिलता है स्कॉलरशिप 30% का। ठीक है। तो अभी मैं मार्क्स की बात करूं तो LPU में अप्रॉक्स जो 30% जो इनको स्कॉलरशिप मिलता है उनका मार्क्स अप्रॉक्स 150 से आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो यही सब कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बातें थी। अब मैं बात करता हूं यहाँ के डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे कुल मिला के जो डिपार्टमेंट है CS है, IT है, मैकेनिकल है, सिविल है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, एरोस्केप है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की फैकल्टी की। तो यहाँ पे जो फैकल्टी है 3500 फैकल्टी, जो कि आमतौर पर किसी कॉलेज में स्टूडेंट इतने नहीं होते हैं जितने यहाँ पर फैकल्टी हैं, 3500+ फैकल्टी। लेकिन फैकल्टी की मैं एक बात करूँ तो यहाँ पर जो जनरल मैंने बच्चों से बात किया है तो मुझे ये मालूम चला है कि जो यहाँ के जो टीचर हैं वो 2 साल 3 साल से अधिक यहाँ कॉलेज में नहीं टिक पाते हैं। और जो भी टीचर होते हैं वो यहीं से पास आउट स्टूडेंट होते हैं जो बाद में टीचर बन जाते हैं। मतलब बीटेक किया यहीं से, फिर MTech किया, फिर PhD कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। तो ये हुई फैकल्टी की बात। अब मैं स्टूडेंट्स के नंबर की बात करूं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मोर देन 35,000+ स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं। मतलब 35,000 डिफरेंट जो भी यहाँ पे ब्रांचेस है, जो भी कोर्स है, सब मिलाकर 35,000+ स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इसके लिए 600 एकड़ का कैंपस आपको छोटा ही लगेगा। तो आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल के बारे में आपको बता दूं कि जो बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे 8 बॉयज हॉस्टल है। ठीक, जिसमें से 2 हॉस्टल ऐसा है जिसमें 9 फ्लोर है और बाकी जो 6 हॉस्टल ऐसा है जिसमें कि 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, 2 3 4 10 फ्लोर। हॉस्टल यहाँ पर AC और नॉन AC दोनों अवेलेबल है। और रूम जो है आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी और यहाँ पर शेयरिंग रूम भी है। ठीक है, 4 स्टूडेंट जहाँ पे एक रूम में रहते हैं। और एक ऐसा भी रूम है जिसको हम लोग डॉर्मेट्री रूम बोल सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को 10 से 15 स्टूडेंट्स एक ही रूम में रहते हैं। तो ये हुई हॉस्टल की जानकारी। तो मतलब यहाँ पर हर तरह का फैसिलिटी आप लोग को है, डिपेंड ऑन योर पॉकेट। मतलब आपके पास पैसा कितना है इस पर डिपेंड करता है आपके फैसिलिटीज पे। तो
ये हुई आपकी हॉस्टल की जानकारी। और हॉस्टल के नीचे वहाँ पे एटीएम और जनरल स्टोर मौजूद रहेगा। आपको कोई सामान खरीदना हो आप लोग वहाँ से ले सकते हो, या फिर वहाँ पे आप लोग को एटीएम मौजूद है। स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड, फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, सब कुछ है यहाँ पे। अभी मैं स्पेशली बात करता हूँ इंडोर कॉम्प्लेक्स की। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया गया है जहाँ पे स्विमिंग पूल है। पूल के अलावा यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, 20 बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, और यहाँ पे टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, सब कुछ स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सब कुछ यहाँ पर ये सब मौजूद है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जिम की। तो यहाँ पे एक बड़ा जिम है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ सारे कोई जिम कर सकते हैं। जिम के बाद मैं बात करता हूँ यहाँ के मॉल के बारे में। तो कैंपस के अंदर, जी हाँ, कैंपस के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे आपको मोबाइल का शॉप मिल जाएगा। आपको मोबाइल खरीदनी हो मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप का शॉप मिल जाएगा, कपड़ा का शॉप मिल जाएगा, जनरल स्टोर का शॉप मिल जाएगा, फिर से आपको रिपेयरिंग का शॉप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको खाने के लिए डोमिनोज या फूड प्लाजा सब कुछ वहाँ पर मौजूद है कैंपस के अंदर ही, ठीक है। तो ये शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। और मेस की मैं बात करूँ तो हर हॉस्टल का जो मेस है वो अपना अपना सेपरेट मेस है, और एक हॉस्टल के जो लड़के हैं वो दूसरे हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। फेस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फेस्ट है वो यहाँ का एनुअल फंक्शन है जिसका नाम है वन इंडिया। और वन इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट म्यूजिशियन आते रहते हैं, जैसे कि जस्सी गिल, बबल रॉय, और फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ पे अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्या बालन, जैकलिन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है यहाँ का प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जिसके लिए आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हो कि चलो भैया बस प्लेसमेंट बता दो, ठीक है, मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 550 प्लस कंपनीज आती है। ये अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आमतौर पर कॉलेजेस में 40 कंपनी, 50 कंपनी, अधिक से अधिक 60-70 कंपनी इतनी ही आती है, बट यहाँ पे 550 प्लस कंपनी आती है। अब 550 प्लस कंपनी आती है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट की बात मैं बता दूं, 550 प्लस कंपनी में केवल 40 ऐसी कंपनी है जो कि 5 लाख से अधिक का पैकेज देती है। अभी मैं यहाँ का हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था इस साल वो गया था 28 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो 3 से 5 लाख पर एनम यहाँ पे एवरेज पैकेज जाता है। तो बस 3 से 5 लाख। कोर ब्रांचेस की मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल भाई साहब आप यहाँ पे कोर ब्रांच बिल्कुल मत लो। यहाँ का जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है, एरोस्केप है, बिल्कुल भी कंपनियाँ नहीं आती हैं। इधर के बच्चों का भी थोड़ा बहुत जो प्लेसमेंट होता है वो आईटी सेक्टर में ही होता है, ठीक। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को अगर सीएससी लेना है और आप लोग के पास बहुत सारा पैसा है तो आप लोग इस कॉलेज में आ सकते हैं। अभी मैं कंपनी की बात कर लूँ तो यहाँ पर कंपनी कौन कौन सी आती है, महिंद्रा, कैपजेमिनिया, टीसीएस, विप्रो, अमेजोन, ये सारी कंपनियां यहाँ पे आती है। तो इसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी भी आती है जो यहाँ से ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर करके ले जाती है। तो यूं ही प्लेसमेंट पैकेजेस की बात। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, जिम के बारे में बात किया। यहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे 2.5 लाख प्लस बुक है, ठीक है, 2.5 लाख प्लस बुक, मतलब आप लोग समझ सकते हो 2.5 लाख प्लस। तो मैंने यहाँ पे सारी बातें कर ली जो यहाँ की बात अच्छी थी। आप लोग कहोगे वाह भैया यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मस्त है, यहाँ पे हॉस्टल कितने अच्छे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी कितना अच्छा है, जिम है, मॉल है, सब कुछ है। अभी मैं यहाँ का डीमेरिट, यहाँ का जो खराबी है वो बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये कॉलेज में अगर आपके पास पैसे हैं तो ही जाए। क्यों? कहने को तो यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग ग्राउंड है, ठीक है, बट मैंने पता लगाया तो जो क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड है वो एवरी टाइम बिजी रहता है। कैसे? जो बगल के कॉलेज हुए या स्कूल हुए वहाँ पर अपना कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, दूसरे कॉलेज के बच्चे आके कर रहे हैं। तो जो इस कॉलेज के बच्चे हैं वो कब खेलेंगे? वो जब भी जाते हैं वहाँ पे वो बिजी रहता है। और कभी कभी वीकेंड पे जो खाली मिलता भी है तो 35,000 प्लस स्टूडेंट हैं, तो कितने बच्चे खेलेंगे ग्राउंड में, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इंडोर कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर लूँ जहाँ पर स्विमिंग पूल मौजूद है, वहाँ पे हम पर बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब मौजूद है। वहाँ पर आप लोग के लिए हर साल आप लोग का पैसा लगता है 3000 पर ईयर, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी पैसों का खेल है, यहाँ पे भी फ्री नहीं है। आप लोग को खेलने कूदने के लिए भी 3000 पर ईयर देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ जिम की। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया यहाँ पर जिम है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ सारे कोई जिम कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पर डीमेरिट नहीं बताया था। डीमेरिट मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिम के भी चार्ज लगते हैं, और वो चार्ज छोटे मोटे नहीं। हर मंथ 1000 रुपया जिम का चार्ज लगता है, अप्रॉक्स 10,000 फॉर 10 मंथ, ठीक है।
अभी मैं खाने पीने की बात कर लूँ, जो मेस का फैसिलिटी है वो यहाँ पर एवरेज खाना मिलता है, बट खाने के लिए यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए फूड कोर्ट बना हुआ है। आप लोग को मेस नहीं चाहिए तो मेस मत लो, कैंपस के अंदर ही आप लोग को बहुत सारा लाइन से, जैसे स्टॉल होता है ना वैसे स्टॉल से लगा हुआ है। आप लोग को चाइनीज खाना है चाइनीज खाओ, नॉर्दर्न खाना है नॉर्दर्न खाओ, जैसा खाना आपको चाहिए वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। और वहाँ पर जो खाने का प्राइस है वो 70 से 80 रुपीज़ पर प्लेट वहाँ पे आप लोग को मिल जाता है। अगर आप लोग को मेस नहीं चाहिए तो आप लोग ये भी एफर्ट कर सकते हो। अभी मैं और यहाँ की खराबी की बात करूँ मैं, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मॉल है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, तो भाई साहब लाइब्रेरी आप लोग के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरी यहाँ का कपल्स पॉइंट है। हर कॉलेज का अपना कुछ कुछ कपल्स पॉइंट होता है, तो यहाँ के लाइब्रेरी में बस कपल्स ही मिलेंगे आप लोग को, तो आप लोग पढ़ तो बिल्कुल नहीं पाओगे। और मॉल जो है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे मॉल है, डोमिनोज है, वो सब क्या है। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों को किसी भी रिव्यू में आप लोगों को ये नहीं बताया गया होगा, और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ का टाइमिंग है वो 6 PM गर्ल्स के लिए है और 9 PM लड़कों के लिए है। मतलब 6 PM के बाद लड़कियाँ आप लोगों को कैंपस में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। ये ऑफिशियल टाइमिंग है, बट लड़कों के लिए जो है टाइमिंग मैंने नहीं रखता है, उन लोग को कोई नहीं बोलता है। वो लोग आराम से रात में 12 बजे 1 बजे तक घूमते रहते हैं कैंपस में, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, ऑफिशियली ये रखा गया है 9 बजे तक, बट उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी दिक्कत है, जो सारी बाउंडेशन है वो लड़कियों पे ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग का मार्क्स कम आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप लोग का मान लो F ग्रेड आया या D ग्रेड आया, आप लोग इंप्रूवमेंट के लिए री एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोग का 350 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे पर पेपर। और अगर आप लोग का बैकलॉग लग गया, मतलब आप लोग का पेपर में बैक लग गया, तो एक बैग का 10,000 रुपया, ठीक है, एक बैग का 10,000 रुपया आप लोग का लगता है फिर से एग्जाम देने के लिए, ठीक है, अगर आप लोग का बैक लगा है तो। ये कैंपस है, यहाँ पर हर जगह आप लोग को बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। मतलब अगर आप कैंपस से बाहर जाते हो तो आप लोग का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो स्कैन कराना होता है और थंब इंप्रेशन वहाँ पे देना पड़ता है। मतलब जैसा कि मेट्रो सिस्टम है वैसे ही यहाँ पे सिस्टम है, चाहे आपको कैंपस से बाहर जाना हो, अंदर आना हो, मेस जाना हो, लाइब्रेरी जाना हो, अपने हॉस्टल में आना हो, हर जगह आप लोग को जो मेट्रो सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग का ID कार्ड अगर नहीं है, ID कार्ड आपका भूल गया, तो यहाँ पर आप लोग को एंट्री नहीं मिल सकती है कहीं भी, ठीक है। उसके लिए फिर आप लोग को नया ID कार्ड इशू कराना पड़ता है, जिसका चार्ज 250 रुपया लगता है। सारी जानकारी के बाद मैं आप लोग को बस लास्ट में प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं भी देखते हो, 1 करोड़ का पैकेज लग गया, गूगल में हो गया, एप्पल में हो गया, हाँ नो डाउट यहाँ के बच्चों का, यहाँ के कुछ बच्चों का जो प्लेसमेंट हो जाता है गूगल एप्पल में, बट वो सारी कंपनियां इस कॉलेज में नहीं आती हैं। वो सारे बच्चे खुद से मेहनत करके ऑफ कैंपस जाके गूगल में, याहू में, ट्विटर में, तो वहाँ पे जाके प्लेस्ड होते हैं। और प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं एक और बात कर लूँ कि आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे 800 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2000 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, तो जनाब यहाँ पर बच्चे भी तो 35,000 प्लस पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल प्लेसमेंट की, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो आप लोग का फीस है यहाँ पे वो 10 से 12 लाख लग रहा है, ठीक है, 10 से 12 लाख रुपये आप लोग का 4 साल में फीस लग जा रहा है। और जो आप लोग का पैकेज मिल रहा है वो अप्रॉक्स 3 से 4 लाख के बीच में आप लोग का पैकेज मिल रहा है, और वो भी मात्र 50 से 60% बच्चों का ही, CSE में। और अदर ब्रांच की बात करूं मैं तो वहां पर ठन गोपाल है, वहां पे कुछ प्लेसमेंट नहीं होता है। आप लोग को अदर ब्रांच आंख कान बंद करके वहां पर जाना ही नहीं है। और वीडियो को मैं अब लास्ट करता हूं गाइस, और लास्ट करने से पहले मैं यही बता दूं कि आप लोग का IIT में नहीं हो पाया है, NIT में नहीं हो पाया है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया है। अगर आप LPU में जाना चाहते हो तो बस CSE ब्रांच चूज करो, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। बस यही है कि आप लोग वहां पर ये होना चाहिए कि गलत संगत में ना पढ़ के आप लोग अगर पढ़ाई कर सकते हो तो वहां पर जाकर डेफिनेटली आप पढ़ाई करो। बाकी गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। गाइज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।